बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि अचानक मौसम ने करवट क्या ली। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ 25 राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जाहिर कर दी है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। अब इन सभी राज्यों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिहार, जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर भी, और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओले गिरने के आसार जताए जा सकते हैं। ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बीते दिनों भी मध्य प्रदेश के भोपाल, इटारसी, छिंदवाड़ा, सिवनी के साथ साथ ऐसे कई जिले थे जहां पर आंधी तूफान और बारिश भी देखने को मिली। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली में भी आंधी तूफान के साथ तेज बारिश दर्ज की गई। इसका असर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर देखने को मिला। कई फ्लाइट्स जो हैं वो लेट हो गई, कई फ्लाइट्स के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तस्वीर आपके सामने अलग अलग जिलों की हम दिखा रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ठीक है, कई जगहों पर मौसम ने करवट ली है, गर्मी कम हो गई है, लोग खुश भी हैं, लेकिन कई जगहों पर इसका नुकसान भी देखने को मिला। पेड़ गिर गए, कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, कई घरों के जो छप्पर उड़ गए, जो कच्चे मकान थे वहां पर रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि लंबे समय तक बिजली भी गुल रही, जिस कारण लोग परेशान भी रहे। पूर्वी भारत और मध्य भारत में हमेशा यह जो चीज़ें हैं ये लेट देखी जाती है, यानी मई और जून के महीने के समय देखी जाती थी, लेकिन जल्दबाजी में, यानी कि जल्द समय पर ये चीज़ें जब होना तो लोग तैयार नहीं थे और कई जगहों पर हादसे हुए, कई जगहों पर लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर लगातार जारी भी रहा। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ओलावृष्टि होती है, लेकिन अगर वहीं पर बिलासपुर में और हमीरपुर में कई जगहों पर, जैसे बिलासपुर में 72 और हमीरपुर में 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चली है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए जो ताज़ा पूर्व अनुमान है उसके अनुसार कुल्लू, शिमला, सिरमौर में 50 किलोमीटर की तेज़ रफ्तार से आंधी चलने और ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तमाम देश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रायपुर वासियों के लिए लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखाएंगे इम्तियाज, और साथ में ये बताएंगे भी कि क्या क्या अपडेट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। इम्तियाज, देखिए, जब कल रायपुर में बारिश हुई थी तो देखा गया था ओले भी पड़े थे, तो आज मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया भविष्य के लिए और कहाँ कहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट या हाई अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, 2 दिनों से प्रदेश का जो है मौसम का मिजाज बदला है और अभी थोड़ी सी गर्मी है, उसके बाद शाम का जो माहौल रहता है वो खुशनुमा हो जाता है, यानी कि बारिश का मौसम होता है। पिछले दिनों अगर हम शुक्रवार की बात करें तो 4 साढ़े 4 बजे ऐसा माहौल था कि पूरा ऐसा लग रहा था कि दिन में ही रात में तब्दील हो चुका है। वहीं अगर कल की बात करें तो तेज हवा के साथ बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई और अभी मौसम वैज्ञानिकों का माने तो 2 दिनों तक और ऐसे ही मौसम रहने वाला है, यानी कि आंधी और बारिश का जो है संकेत मौसम विभाग ने भी दिया है। और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, कई जगहों पर इससे परेशानी भी हुई है। अगर हम बात करें तो पेड़ गिरने से सड़क जाम भी हुए हैं, वहीं कई ऐसी घटनाएं हुई है जिससे जान माल की क्षति भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहीं अगर रायपुर की बात करें तो शेड गिरने से 3-4 वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगर हम बात करें तो ये हवा का जो स्पीड है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ही चल रहा है, जिसके कारण पेड़ पौधे और जगह जगह जो होर्डिंग है, पोस्टर है, वो उखड़ गए थे, फट गए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 दिनों तक मौसम विभाग ने ये संकेत या पूर्वानुमान लगाया है कि ऐसे ही बारिश रहने वाली है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से ये बारिश होती है और ओलावृष्टि का भी कहीं ना कहीं संकेत दिए गए हैं। जिस तरीके से पूरे देश भर में मौसम का मिजाज बदला है, छत्तीसगढ़ में कल जिस तरीके से बारिश हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को गर्मी से फिलहाल तो राहत मिल गई है, लेकिन कई जगहों पर लोगों की लेकिन कई मुश्किलें जगहों पर भी कहीं ना बढ़ी कहीं हैं। परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है इम्तियाज, और कई जगहों पर आप जिस तरह जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में और मौसम में जो है बदलाव देखने को मिलेंगे और विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।